देश का सबसे बड़ा एक असूल है, जो एक प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप जो है विपक्ष को जो है इस तरीके से कमजोर नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का आपने जिनाजा निकाला है। जो आपके खिलाफ सवाल करता है उसको आप जेल के अंदर डालते हैं, उसके खिलाफ बंदे लगा देते हैं। रुको जरा, सब्र करो। प्रतीक जी 2 मई को जब आदरणीय दीदी जीती थी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से, तो क्या जनाजा निकला था? मैं दीदी की जीत को जनाजा नहीं मानता। तो अगर लोकतंत्र कायम नहीं है तो हमारी दीदी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो कैसे जीती इस लोकतंत्र में? और कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जीत गए? और कैसे पंजाब में जहां पे तू मैं हो रही है, तकरार हो रही है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, वो कैसे चल रही है? दूसरी बात, संविधान और संवैधानिक अधिकारों की बात की तौसीफ भाई ने, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। पहले लागू करवा दीजिए बंगाल में संविधान। वहां पे तो कैसा नंगा नाच हिंसा का हो रहा है, एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट कलकत्ता ने बता दिया है। तेरा बाप उन्हें ये भी तो याद रखना चाहिए कि जब दूसरे मुल्क पेगासस के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं तो भारत क्यों पीछे रहे? यानी कि भारत सरकार को मालूम है कि पेगासस में क्या हुआ है, उन्होंने कहां क्या कानून का उल्लंघन किया है। देखिए, राइट टू प्राइवेसी कोई एक वन बाय वन पहला सवाल जो पूछा है तौसीफ ने, उसका जवाब दीजिए। मैं आप ही रहेंगे तौसीफ भाई, आप ही रहेंगे। तौसीफ भाई आप ही स्क्रीन पर हैं, बिल्कुल ऑफकोर्स तौसीफ भाई आप ही स्क्रीन पर हैं। दूसरा सवाल आप रखिए, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा जी दीजिए पुनः वाला। पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप। हाँ ठीक है तौसीफ भाई, आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए। चलिए, प्राइवेसी, हाँ करिए, राइट ऑफ प्राइवेसी बोलिए। यहाँ पे हम लोग, ये जो इतना हंगामा है, ये हंगामा किस विषय को लेकर के हो रहा है? हंगामा ये है कि विपक्ष के नेताओं का, सीनियर जर्नलिस्ट का, जो सोशल वर्कर है उनका, एनजीओ चलाने वालों का, इनका राइट टू प्राइवेसी है, जो संविधान गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट है। इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अगर कोई एक टेररिस्ट के लिए एक हथियार के तौर पे जासूसी को इस्तेमाल किया जाता है, उसी हथियार को आप इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छे भले इंसान की सारी प्राइवेट बातें आपके पास मालूम है तो आप उनको ऊपर में दबाव बना सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं, उनके खिलाफ रेड करवा सकते हैं, उनके ऊपर केस करवा सकते हैं। ये मिसयूज है। तौसीफ रहेंगे सामने, तौसीफ सामने रहेंगे। तौसीफ के दोनों सवालों का जवाब में दबाव डालना चाहते हैं। राइट तौसीफ डिबेट में दोनों सवालों का जवाब आना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट को उनके जो सवालों का जवाब ले लो। तौसीफ के सवाल का जवाब नहीं रखती, उनका मुंह बंद करवाना चाहते हैं आप। राइट तौसीफ डिबेट है। आप विपक्ष को और सरकार से सहमति नहीं रखने वाले लोगों को ये भाषण नहीं है। ये प्रतीक जी, आप जब मौका देंगे तब मैं बोलूंगा। बोलिए प्रतीक जी, जवाब दो दोनों सवालों का। हाँ, दोनों सवालों का। उन्होंने कहा कि फ्रांस में इंक्वायरी, फ्रांस में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। फ्रांस में एक, जिसे हम कहते हैं, वहां पे जो प्रोब है, प्रोसिक्यूटर्स प्रोब, वो शुरू हुई है। वो क्यों शुरू हुई है? क्योंकि मीडिया पार्ट, जो इस ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको छापा था, उनके भी पत्रकारों के नाम तथाकथित रूप से आगे आए थे, तो उन्होंने जाकर शिकायत की है। तो यहाँ के कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या राहुल जी खुद जाकर क्यों नहीं करते शिकायत? पहली बात। दूसरी बात, संविधान और संवैधानिक अधिकारों की बात की तौसीफ भाई ने, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। पहले लागू करवा दीजिए बंगाल में संविधान। वहां पे तो कैसा नंगा नाच हिंसा का हो रहा है, एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट कलकत्ता ने बता दिया है। तेरा बाप पर बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं तौसीफ जी एक और बात करें। तौसीफ जी ने एक सेकेंड, मैं बीच में नहीं बोला। तौसीफ जी, मुझे बीच में मत टोकिए। अब मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टॉप इलीगल फोन टैपिंग। क्या आप जो स्टैंड मोदी जी के खिलाफ ले रहे हैं, आपका अधिकार है पॉलिटिकली, क्या आप पहले एक कांग्रेस के बारे में एक बार भी ये कहेंगे कि आप तो ये करवा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है? इस पर आप क्यों नहीं बोलते? प्रिवेसी का हनन होना आपके लिए छत्तीसगढ़ में भी सही है और भारत में भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस पर भी स्टैंड लीजिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी का बयान आज सुना होगा प्रतीक जी, वैसे सुनना नहीं चाहिए, हंसी मजाक के लिए आप सुन सकते हैं, पर सुना होगा तो उन्होंने कहा है। जी मैं सुना देता हूं, एक मिनट मैं सुना देता हूं। जी मैं सुना देता हूं। वो बयान सामने लाया जाए, वो बयान सामने आए। जी, राहुल गांधी ने जो दूसरी बात कही, जो जिसका इशारा कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात है। इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा।
मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है, सिंपल सी बात है जी। ये बात है। अब जब आप चोर हैं या आपने कोई चोरी की है तो आपको डर लगेगा, जब आपने चोरी नहीं की है तो आपको डर नहीं लगेगा। तो तौसीफ भाई इसमें ये तो बात सही है। 5 सेकंड जी, राइट शहजाद। ये बात से मैं एग्री करता हूं राहुल गांधी की, मैं राहुल गांधी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। क्या सलमान निजामी सहमत है इस बात से? सलमान निजामी शहजाद भाई जो है थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्या पता ये इस वक्त किस मूड में है। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं, मैंने पहले भी आपको बोला था कि देश के प्रधानमंत्री जो है देश को चलाते हैं। मैं वतन के लिए इमोशनल होता हूं, आप परिवार के लिए होते हैं, मैं वतन के लिए सुनिए मेरी बात, आप वो अच्छी बात है, वतन के लिए इमोशनल हूं, ठीक है, अच्छी बात है, सभी इमोशनल होते हैं अपने वतन के लिए। दूसरी बात यह है कि देश के भारत मेरा वतन है, कोई एक प्रदेश नहीं। मैंने आपके बीच में मत बोला, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? भारत मेरी माँ है। मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं वतन मतलब क्या। वतन मतलब कौम नहीं, वतन मतलब प्रदेश नहीं, वतन मतलब भारत, अखंड भारत। वो मालूम है, मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट रहा हूं, मुझे आप सिखाइए मत। दूसरी बात यह है कि देश के आपके पुराने ट्वीट याद आ जाते हैं। अरे सुनिए ना, आप छोड़िए, आप जिस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका जवाब सुनिए ना। देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी। सुनिए शहजाद, सुनिए उनको टोकिए नहीं, शहजाद टोकिए नहीं। आपको हासिल मिलेगा वो रो ट्वीट फर्जी ट्वीट चला के आप करिए, आप ही डिबेट फिर बैठ के, जब आपने बोलना है। नहीं बोलिए नहीं शहजाद टोकिए नहीं, शहजाद उनका फ्लो रुकता है जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर देश में कोई ऐसी घटना होती है, ऐसी बात होती है तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वही राहुल गांधी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। देश के विपक्षी नेता के जो फोन है वो टैपिंग हो रही है उनकी, और देश के जहां जहां आप देखिए, ये सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं है, प्रियंका गांधी जी के जो व्हाट्सएप जो थे, चैट्स जो हैं वो लीक हुए। किस तरीके से देश के विपक्षी नेताओं को दबाव डाला जा रहा है, ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस जो है, जो भी इनके खिलाफ सवाल करता है, मुझ पे भी एक एफआईआर हुआ है। मैंने वीडियो डाला ही नहीं कहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी मुझ पे एफआईआर हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं आवाज उठाता हूं, मैं बोलता हूं, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है जो हमारा देश है। शहजाद भाई बोल रहे हैं, देश का सबसे बड़ा एक असूल है, जो एक प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप जो है विपक्ष को जो है इस तरीके से कमजोर नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का आपने जिनाजा निकाला है, जो आपके खिलाफ सवाल करता है उसको आप जेल के अंदर डालते हैं, उसके खिलाफ बंदे लगा देते हैं, ईडी लगाते हैं। शहजाद बहुत जल्दी, वेरी क्विक शहजाद, वेरी क्विक जी। मैं आ रहा हूं, सारंगी जी आ रहा हूं, वेरी क्विक। प्रतीक जी 2 मई को जब आदरणीय दीदी जीती थी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से, तो क्या जनाजा निकला था? मैं दीदी की जीत को जनाजा नहीं मानता। तो अगर लोकतंत्र कायम नहीं है तो हमारी दीदी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो कैसे जीती इस लोकतंत्र में? और कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जीत गए? और कैसे पंजाब में जहां पे तू मैं हो रही है, तकरार हो रही है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, वो कैसे चल रही है?